वर्क्स फॉर एवरीबॉडी? ठीक है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। मेरी, आपकी या किसी भी जीव की लाइफ का जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है स्ट्रेस। एवरीबडी अग्रीज, राइट? अब ये जो स्ट्रेस नाम की वस्तु है, जिसे हम दुख कहते हैं, जिसे हम संसार में दुख कहते हैं, ये स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक स्ट्रेस होता है कि जब आपको कुछ करना है, कुछ चाहिए, और या तो वो प्राप्त नहीं हो रहा है, या वो चाहत खुद आपको शांत बैठने नहीं देती है। सिंपल है ना ये तो स्ट्रेस, पूरे टाइम यही चलता रहता है। एक दूसरे टाइप का स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस तब होता है कि जब आपकी चाहत इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट दैट यू वांट समथिंग एंड यू आर इन द प्रोसेस और ट्राइंग टू गेट इट और इट्स नॉट हैपनिंग, बट रादर आपके अंदर में कोई एक कषाय जागृत हो गई है। व्हेन आई से कषाय, व्हाट डज इट मीन? जैसे कि मुझे जब मैंने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस बताया, वो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस को हम शास्त्रीय भाषा में टोडरमल जी ने मोक्षणा प्रकाशक में विषयों की इच्छा कही है। जानते होंगे आप, कई लोग तो 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा, राइट? सो यू नो, मुझे यूरोप घूमने जाना है, अब मुझे स्ट्रेस आ गया है। क्यों? अरे हाँ, आता है भाई साहब, क्योंकि अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं, टिकट बुक करनी पड़ेगी, आइटिनरी चेक करनी पड़ेगी। इट्स अ टास्क। ये टास्क इम्पोज्ड नहीं है, ये मेरी इच्छा है। इट्स अ वांट, यू नो, आई हैव चोजन द स्ट्रेस फॉर माई सेल्फ, बट इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेस। खैर, हॉलीडे के मामले में मेरे कुछ और विचार भी हैं, कभी कभी स्वे हो जाती हूँ। शेयर करूँ क्या थोड़ी बहुत बातें? नॉर्मली क्या होता है, अनलेस यू आर आउटसोर्सिंग इट ब्लाइंडली, देन इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। हम ना 5 दिन के हॉलीडे के लिए 2 महीने प्लानिंग करते हैं। व्हाट अ वियर्ड थिंग, इजंट इट? और वो 5 दिन जब हम हॉलीडे में पहुंच जाते हैं, तो डे 1, डे 0 से चालू कर दो, घर से 24 घंटे या 48 घंटे पहले से तो हमारी पैकिंग चालू हो जाती है। और ये जैनियों की तो और भी ज्यादा। क्यों? खाना पीना भी लेके जाना पड़ता है। हम जब सूटकेसेस लेके जाते हैं ना, तो सिर्फ जैनी परिवार ये समझ सकता है कि जो बड़ा सूटकेस है वो बोलता है इसमें खाना होएगा, राइट? और ये छोटा सा सूटकेस, इसमें 4 जोड़ी कपड़े होंगे। तो स्ट्रेस बता रही हूँ, स्ट्रेस। लोग शॉपिंग करते हैं कपड़ों की जाने से पहले, हम शॉपिंग करते हैं खाने की। सो प्लानिंग, आइटिनरी। तो डे 0 - 2 से मैं शुरू करूं अगर हॉलीडे की बात, वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, हाँ, राइट नाउ। तो हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कहानी शुरू होती है पैकिंग से, उसके लिए खरीदने से, ऑफिस में जो आउट ऑफ ऑफिस डालना है, सारी प्रॉब्लम्स आपको पहले सॉल्व करके जानी है, 1 हफ्ते का गैप लेना है, पोस्टपोन करनी है बाकी की मीटिंग्स। यू कैन फील मी, राइट? यू फील मी ऑन दिस, श्योर? सो मेनी थिंग्स। मतलब आपका 1 वीक पहला और 1 वीक बाद एक्चुअली में स्क्रू हो जाता है, मतलब रुइन हो जाता है, इजंट इट? क्योंकि आने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। तो अब हम यदि बात करें डे 0 की, फ्लाइट का टाइम है, निकलना है, तो 4 घंटे पहले से निकलना पड़ेगा, 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। मतलब लुक एट द स्ट्रेस, जस्ट फील द स्ट्रेस इन द एंटायर प्रोसेस। हमने जो ये प्लान किया, लाखों रुपया खर्च किया उस हॉलीडे के लिए, क्योंकि वो हॉलीडे में सो कॉल्ड मुझे लगा था कि आई एम गोइंग टू एंजॉय, हैव फन, हैव अ गुड टाइम, स्ट्रेस फ्री है, शांति मिलेगी थोड़ी जाकर। मैं ढूंढ रही हूँ अभी शांति को, आप मुझे बताना कहीं मिल जाए तो रास्ते में।
अभी तक तो अशांति डबल हो चुकी है। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में क्यू बड़ी लंबी है, इमिग्रेशन निपट जाए एक बार तो, है सिक्योरिटी हो जाए, ये निपटे वो निपटे, अंदर पहुंचो, उसके बाद में फ्लाइट का टाइम राइट टाइम है कि रॉन्ग टाइम है, पहुंचे तो अरे यार यहाँ बैठना पड़ेगा, लाउंज में जाऊं क्या, लाउंज में अलग क्यू लगी हुई है। मतलब देखना जरा आप, सोचना अशांति के लेवल्स। ये सारे फर्स्ट वाले में जाएंगे जो मैंने स्ट्रेस बताया ना, विषयों की इच्छा। गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि यूरोप हॉलीडे जाना चाहिए, है? शास्त्रों में नहीं लिखा है, मम्मी पापा ने नहीं बोला है कि उसके बिना मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मतलब इट्स जस्ट चोजन इम्पोज्ड स्ट्रेस दैट वी बाय फॉर आवरसेल्व्स। अब हम हॉलीडे पे फ्लाइट में फाइनली बैठ गए। बैठने के बाद उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, कितना टाइम है, अरे एक बार शुरू हो तो काम निपटे, सोएं खाएं पिएं जो भी करना है। उसके बाद में अरे यार ये सीट्स खाली नहीं है क्या आगे पीछे, बिजनेस क्लास नहीं है तो थोड़े फैल लेंगे। मतलब जस्ट लुक एट द थिंग्स, लुक एट द थिंग्स। उसने सर्विंग चालू कर लिए, बहुत डिस्टर्बेंस है, एक बार लाइट बंद हो, अभी आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री नहीं हुए हो। अरे यार बहुत लंबी फ्लाइट है, ये खत्म कब होएगी, कितनी जल्दी निपटेगी, पाँव दुख गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ, थोड़ा सा उठ जाऊँ, ये वॉशरूम आई जस्ट हेट है फ्लाइट्स का, इतना छोटा सा क्रिंजी सा, ठीक है, जस्ट लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। चलो फाइनली पहुंच गए। पहुंचते ही साथ क्या होता है, अरे यार ये बेल्ट देख लो आप भाई साहब, मेरा हमेशा लास्ट में ही आता है, पता नहीं क्यों, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा नहीं? अपना बैगेज हमेशा लास्ट में आता है बेल्ट पे, पता नहीं फर्स्ट किसका आता है, वो कौन सा महापुण्यशाली जीव होता है इस संसार में, लेकिन अपना तो लास्ट में आता है। फिर उसके बाद में अब तो शांति मिल गई ना, होटल जाना है, गाड़ी ढूंढो, होटल जाने के बाद कितना गिनाऊं मैं आपको, आइटिनरी में फर्स्ट थिंग क्या है, उसके लिए कितने बजे उठना है, स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स, खाना पैक क्या करना है, कितना लेकर जाना है, क्यों होगी तो एडवांस में टिकट लिए कि नहीं लिए, सो मैनी थिंग्स। अब वहां पहुंचने के बाद में आपके पीछे में लाइन है और आगे में लाइन है, 2 सेकंड में देख लिया, ओके डन, चलो भगो 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 भगो। अब इसके बाद कहां पहुंचना था अपने आप को, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, पता चलता है कि हॉलीडे शुरू होने से पहले तो खत्म हो जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है सच्ची में, 4-5 दिन के बाद ऐसा लगता है अपना कुक बढ़िया, यहाँ आके खुद ही बन जाते हो, और जाके सबसे पहले हम खाएंगे दाल राइस और लौकी की सिंपल सब्जी। थक गए ये खा खा के हैं नहीं? तो बेसिकली हम अपनी उस लौकी की सब्जी को एंजॉय करने के लिए, अपने उस फाइनल जो घर का बेडरूम है उसको एंजॉय करने के लिए, अपने घर का जो बाथरूम है उसको एंजॉय करने के लिए हॉलीडे पे गए थे, इजंट इट? स्ट्रेस बता रही हूं, स्ट्रेस ये एक विषय का कहानी नहीं है, ये हर विषय की कहानी है, हर विषय की। 5 इंद्रियों में से जो भोग में जो करने आप निकल चलते हो घर से, और दूसरा ये 5वें काल में तो खास तौर पे ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अभी तो चक्रवर्ती के भोग भी निरंतराय नहीं थे। मतलब समझते हो, अंतराय यानी कि बीच में क्या बोलते हैं उसको, एक ऑब्स्टैकल आ जाना, कुछ खलल हो जाना, हाँ, पनौती लग जाना। क्या बोला आप लोगों ने? अरे जोर से बोल लो भाई, बाधा आ जाना। तो जब चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली जीव, उसका पुण्य भी निरंतराय नहीं है, तो आपके और मेरे तो क्या औकात है एंड ऑफ द डे, नहीं? तो कोई भी भोग अपने साथ में एक साइड इफेक्ट को लेके आएगा, लाइक एलोपैथी मेडिसिन, ये समझ लेना आप। हर पुण्य के साथ में एक पाप लगा हुआ है, लंगेठे की तरह जबरदस्ती चिपका चला आएगा। अब ये 5 इंद्रिय के विषय जिसके लिए हम भोगने के लिए जाते हैं, जहां मुझे लगता है स्ट्रेस खत्म हो जाए, स्ट्रेस तो खत्म होता नहीं है, उल्टा हम ओवरलोड और कर लेते हैं अपने आप को स्ट्रेस से। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं जो है कषाय। कषाय के साथ क्या होता है? कषाय मीन्स क्रोध, मान, माया और लोभ। बट नेचुरल है, गुस्सा आता है तो आता है भाई साहब, और उसके बाद में सामने वाले को हर्ट करने के लिए जैनी है, हमारे पास सबसे बड़ा वार है हमारे वचन।
एंड वी आर्टिकुलेटेड इन सच अ मैनर के सामने वाले को एक बार चुभना तो चाहिए है, नहीं तो मेरा अंदर की भड़ास नहीं निकलती है। ये इच्छा है, ये स्ट्रेस है, ये गुस्सा एक ऐसा स्ट्रेस है, मैं आपको सच में बता रही हूं कि आप ना मुझे शिखर जी की वंदना करवा लो, दिन भर बुलवा लो, भगा लो, दौड़ा लो, इतनी नहीं थकती हूं। इमेंस एनर्जी है। आधा घंटा यदि गुस्सा आ गया किसी बात के ऊपर तो पता नहीं क्या हो जाता है, पूरे शरीर में घुटने कमजोर हो जाते हैं, पेट में कुछ कुछ होने लगता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में भी जलन मचती है और ऐसा लगता है कि अब मुंह धो के जाके सो जाऊं। होता है आपके साथ ऐसा? कितना बड़ा स्ट्रेस है ये गुस्सा। अच्छा, नहीं नहीं, सीक्रेट्स खुल जाएंगे भाई साहब, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये हर कषाय के साथ ऐसा है। आपको क्या लगता है ये सारी की सारी दुनिया जो जुत रही है गधे की तरह और भाग रही है पूरे टाइम, लोभ नहीं है उसके पीछे? लोभ नहीं है, है? ये लालच नहीं है? सी द प्रॉब्लम इज नॉट विद लालच। यदि लालच होता, वस्तु के लिए मेहनत होती और काम हो जाता। प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे स्लीपलेस नाइट्स देने लग जाता है, ये अंदर से मुझे खोखला कर देता है, मेरे एथिक्स, मेरी शांति छोड़कर मैं 24 घंटे उसी का जाप करने लग जाता हूं। इट्स अ प्रॉब्लम, इजंट इट? अ ग्रीड, ग्रीड इज अ बिग प्रॉब्लम। मान देख लो, मान के लिए तो आदमी जिंदगी भर, आई टेल यू अ क्लासिक 40+ प्रॉब्लम विद एवरीबडी हियर। कितने लोग 40+ हैं? पहले तो हाथ खड़े कर लो। 40- वाले कर लो, आई थिंक वो बेटर रहेगा। कूल। सो आप देख लेना, कहीं भी देख लेना, मैं नाम नहीं लूंगी अगेन क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आजकल ऑनलाइन के साथ में। 40 साल तक आदमी, चाहे किसी भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का हो, समझ गए ना, रिच से रिचेस्ट, पुअर से पुअरेस्ट, पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा। ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल द मोर, इजंट इट राइट? हाँ, मेरी भी वर्थ है, मेरे पिताजी को और कंपनी को और सबको लगनी चाहिए। आई एम लाइक नॉट नोबडी, आई एम नॉट अ किड एनी मोर। सो यू आर प्रूविंग योर वर्थ, यू आर अर्निंग, यू नो, फाइटिंग फॉर इट। 40 के बाद पता नहीं कैसा जादू हो जाता है हमारे सर के ऊपर कि अचानक से नाउ ही इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर मनी। इनफैक्ट जो कमाया होता है वो उसको दान देने के लिए तैयार होता है, खर्चा करने के लिए तैयार होता है। उसको अब इज्जत चाहिए। जितने आप लोगों के बच्चे हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं ना, इतना बोलने के बाद शिविरों में नहीं आते हैं, वो 45 के आ जाएं और फिर भी नहीं जाए ना, तो आप उनको मेरे पास भेजना। सक्सेस की गारंटी 100% है। मैं यूट्यूब पे देख रही थी, एनालिसिस देता है यूट्यूब एनालिटिक्स। मेरी एवरेज ऑडियंस की साइज, एज ग्रुप क्या है पता है आपको? 45 to 55। इट एक्सप्लेन्स, क्योंकि उससे ऊपर वालों को शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आती होगी या एग्जाम्पल्स, और नीचे वालों को अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है। Probably, I'm just guessing it. Anyways, पर ये वो टाइम है। I had always aspired to retire at 40, and I did. बहुत सिंपल है। Why shouldn't you? क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो कुछ करना था कर लिया, आप खाओगे कब? है? प्रॉब्लम है। पुराने जमाने में शास्त्रों में बहुत बढ़िया चीज लिखी थी, सबको काम आएगी लाइफ में, क्योंकि कोई ना कोई एज ग्रुप पे तो हर आदमी होएगा यहाँ। वो कहते हैं पहले जो 20 साल हैं लाइफ के, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। सुन रखा है? ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ क्या होता है कि आप ब्रह्मचारी हैं, आपका टाइम है पढ़ने का, लिखने का, सीखने का, समझने का, सारी स्किल्स एक्वायर करने का जो आपको लाइफ में काम आने वाली है। तो 20 साल आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, फोकस ऑन योर स्टडीज, नॉट द गर्ल्स, ओके, राइट। फिर जो 20 से 40 साल का पीरियड है, ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में आपको वो सब करना है जो एक गृहस्थ जीव करता है। शादी करो, बच्चे करो, पैसा कमाओ, वेल्थ क्रिएट करो, जितना जो अचीव करना है 40 तक कर लो, बस। 40 के बाद शुरू हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम। 40 के बाद आपको विलफुली, विलिंगली रिटायर हो जाना चाहिए फ्रॉम एक्टिव वर्क। पैसिव वर्क चलेगा। राजा को अभी संन्यास लेने को नहीं बोला है, लेकिन बेटे को राजा बना दो। तुम नहीं बनाओगे
तो बेटा तुमको जो राजा श्रेणिक के साथ हुआ था ऐसा काम करेगा, बेटा तुमको जेल में डाल देगा कि मैं बूढ़ा हो के राजा बनूंगा, पिताजी रिटायर हो मुझे आने दो, माय टाइम इज अप नाउ। वो 20 साल का हो गया है ना, दैट्स व्हाट दे आर अज्यूमिंग। तो 40 साल के बाद आप थोड़े से बैक सीट लो, मेंटर बन जाओ, धर्म ध्यान ज्यादा करो, थोड़ा बहुत काम करो, और 40 से 60 के बीच में जो आपको जीवन जीना है जी लो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, पैसा है, एनर्जी है। एंड these are the 20 years when you can actually live your life on your own terms, क्योंकि ना ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची हैं और ना इतने बूढ़े हुए हो कि चने हो और दांत ना हो। और 60 के बाद वो ऐसा कहते हैं ऑनवर्ड संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि नाउ यू टोटली रिटायर। कहाँ है वो वाले अंकल जो बच्चों की बात कर रहे थे? व्हाट इज योर एज? आई गेस राइट। तो 60 साल के बाद ये वो बोलते हैं कि अभी तक तो तुम मेंटर थे, एडवाइजर थे, समझाते थे बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वंस यू हिट योर 60 you should totally retire from everything which is अपने काम या संसार से रिलेटेड है। भोग भी बहुत भोग लिया आपने, जो करना था कर लिया, अब आप धर्म ध्यान करो, क्योंकि आपके पांव किसी भी वक्त कब्र में हैं और पूरे के पूरे आप जा सकते हो। सो नो ऑफेंस एंड नो हार्ड फीलिंग्स ऑन एनीथिंग, जो फैक्ट है वो है, क्योंकि शरीर उसके बाद में बस शरीर ही बचता है जिसका ध्यान रखना है। अब ये देखा जाए तो जो ये 40 to 60 का एज ग्रुप है, मोस्टली ये होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा वैराग्य आना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये होते हैं जिनको लाइफ में कुछ और करना है, जिनको एक बिगर थिंग, जिनको संस्कार देने हैं, रोल मॉडल बनना है, और लाइफ में जो करना है वो करने के लिए आ गए हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारी लोभ कषाय जो चल रही थी इसके पहले, वो तो थोड़ी मंदी दिखती है जाती हुई, पर मान कषाय परवान चढ़ जाती है। नहीं, वी वॉन्ट द नेम, मैं एक लेगेसी क्रिएट करके जाऊं। नहीं, व्हाट इज द लेगेसी? अरे हम रहे ना रहे, नाम रहना चाहिए हमारा जिंदा। व्हाट्स इन अ नेम? रमेश, राकेश, सुरेश। 1008 नहीं, 1,08,00,000 मिल जाएंगे, गूगल करके तो देख लो। व्हाट्स इन द नेम? आज सुबह वंदना करने गई, अब नीचे देख के चलते हैं, पता नहीं किन किन के नाम लिखे हुए थे पूरे रास्ते में। हाँ, व्हाट्स इन अ नेम? पाँव की ठोकर। एक जगह तो मैंने देखा गाय ने गोबर कर रखी थी नाम के ऊपर। सीरियसली, मेरा तो मन हुआ एक बार फोटो खींच लूं। व्हाट्स इन द नेम? ये मान कषाय, ये आपसे क्या क्या नहीं करवाती है। ये कषाय है, ये स्ट्रेस है, लाइफ में आपको गधे की तरह, घोड़े की तरह जोते रखती है। जब कुछ नहीं बचा है पाने के लिए, फिर भी आगे आपको लगाए रखती है। ये चारों कषाय, इनका कितना स्ट्रेस है आपको पता ही नहीं है, सच्ची में नहीं पता है। थोड़े बहुत पर्सनल एग्जाम्पल इसलिए दे देती हूँ क्योंकि बात मैं वही करती हूँ जो मैं फील करती हूँ। मैंने ना कुछ समय पहले ऐसा सोचा था, सुभाष जी को पता है, जब मैं रिटायर हुई ना, क्या है कि कीड़े तो मेरे अंदर बहुत है ना, शांति से तो बैठा नहीं जाता है। मैंने कहा बेटा अपन वानप्रस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं, अब अपन धर्म के क्षेत्र में करेंगे जो भी करेंगे। और दिमाग में कीड़ा आ गया, एक नया कीड़ा, कि एक काम करते हैं, एक बॉलीवुड मूवी बनाते हैं। क्योंकि ना अपन प्रवचन देकर या समझाकर या बुक लिखकर जितनी बातें समझा सकते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। फिल्म देखकर, एक तो लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, देख देख, और लोग फिल्म देखते हैं और इतने अंदर तक टच होते हैं, इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज अ लॉट ऑफ पीपल। क्रिएटिव तो थोड़ी बहुत थी, स्कूल कॉलेज में नाटक वाटक किए थे, मैंने विपिन ने मिलकर भी नाटक किया था, सुपर डुपर हिट हो गया था। डायरेक्टर, राइटर, सब कुछ मैं थी, एक्टर भी, मतलब टीम थी ऑफ कोर्स, बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम। पर मुझे लगा कि यार राइटिंग आती तो है अपने को, है ना, आती है ना थोड़ी बहुत तो। स्कूल में भी किया था, पोयम भी लिखती थी, हम कंपटीशन किया करते थे मैं और विपिन कितनी बार, कि चल पोयम लिखते हैं, आशु कवि बोलते हैं, हु राइट्स द फास्टेस्ट, कि टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं कौन पहले पोयम लिखेगा, किसकी बेटर होएगी, फिर दादा से पूछेंगे बताओ किसकी बेटर है। ऐसे आलतू फालतू काम बहुत किए हुए हैं कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत देखते हैं,
दिल से बात करेंगे तो दिल को लगेगी, तत्व की बात करेंगे तो लोगों के दिमाग पे जाएगी, एक फिल्म बनाते हैं। प्रोजेक्ट तो ले लिया मैंने, दूसरा स्टार्टअप वर्ल्ड में इतना काम किया है, इतने रेस किए हुए हैं फंड लोगों के लिए, तो मुझे लगा कि यार कैपेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू, कर लेंगे, जो होगी देखी जाएगी। बहुत लोगों ने बोला रहने दे, मैंने कहा नहीं, आई एम अ गो गेटर, आई विल डू इट। मैंने एक इतना बड़ा स्ट्रेस मोल ले लिया जिसके बारे में मुझे खुद को अंदाजा नहीं था। कई बार तो आप ठोकर खा के गिरते हो तभी रियलाइज करते हो ना, ठीक है इट्स फाइन, लेकिन गलत रास्ते पे कितने ही आगे क्यों ना बढ़ गए हो, सतपथ लौट आना बेटर है। आफ्टर अ ईयर ऑफ स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पहली बात, मैं लिख लूंगी, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज, और पराधीनता में सबसे बड़ा दुख है। ये स्ट्रेस देखना, ये स्ट्रेस नाम की चीज जैसे ही उसमें एक पराधीनता का एलिमेंट ऐड हो जाता है, ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, देख लेना आप। इसका मेरा एक और भी एक्सपीरियंस रहा, बताऊं। वैसे तो मैं अपने 9 महीने प्रेगनेंसी में हमेशा ऑफिस से ही हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वो क्या होता है कई बार 8वें 9वें महीने के बाद दे से कि यू आप झुको मत ज़्यादा। हुआ ये, एक दिन मैं घर पे थी, मेरा हस्बैंड और कोई था नहीं, सर्वेंट नहीं था, मैं थी और मेरी 2-2.5 साल की बेटी थी घर पे। गलती से वो फ्रिज खोला और वो केचप की बोतल गिर गई उससे और फूट गई, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। पराधीनता का दुख बता रही हूं मैं आपको। सोचो, इतने कीड़े वाला पर्सन जो शांति से नहीं बैठ सकता है, यहाँ कांच, केचप, 2 साल का बच्चा, घर में कोई नहीं, मैं झुक नहीं सकती हूं। पराधीनता हेल्पलेस कर देती है आपको, महादुख है पराधीनता का। कभी भी विचार करना, यदि आप किसी भी काम के लिए पराधीन हो ना, ये मैन कई बार दे टेक सो मच ऑफ प्राइड इन सेइंग मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती है। वो प्राइड लेके बोल रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है रियली आप कितने पराधीन हो कि आपको चाय पीनी है और घर में कोई नहीं है, तो आपको स्विगी अम्मा को बुलाना पड़ेगा। हा? ये हाल है आपका। पराधीनता, यू डोंट नो, इज अ बिग कर्स। स्वाधीन होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोजेक्ट जब मैंने ले तो लिया, मैंने देखा एक तो इतनी सारी डिपेंडेंसीज, क्योंकि एक्सपर्ट लोग चाहिए जो स्किलफुल हैं, जो इंडस्ट्री के हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको काम आता है, और इन सबको एम्प्लॉय करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा तो मैंने अज्यूम किया था, लेकिन कितना, वो तो बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया भाई साहब। और फिर मुझे ये लगा कि यार हेलो, व्हाट एम आई डूइंग, क्योंकि मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी, करोड़ रुपए कमाना इतना मुश्किल तो नहीं है आजकल नौकरियों में, इजंट इट। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि मुझे पैसे का स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे काम का स्ट्रेस नहीं चाहिए, मनी इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा मैं धर्म के नाम पे, मैं फिल्म बनाने के नाम पे हाथ फैलाने पहुंच जाऊं लोगों के पास में पैसा मांगने के लिए? ये क्या छोड़ा और मैंने क्या पा लिया है? पैसों से अगर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हुआ था कमाने से, तो पैसों का विकल्प खत्म होना चाहिए था। इस नाम पे नहीं तो उस नाम पे अगर तुमने ये विकल्प चालू कर दिया, तो स्ट्रेस तो वहीं का वहीं बना रहा। आई एम स्टिल अ लूजर, एंड दैट वाज द पॉइंट। आई एक्चुअली डिसाइडेड कि ठीक है, लिख लिए स्क्रिप्ट, जो हो गया है सो हो गया है, कोई बात नहीं, मुझको ये प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। जब कमर्शियल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं भिखमंगी क्यों बनूं? एंड आई ड्रॉप्ड इट ऑल टुगेदर, एंड आई डोंट रिजेंट इट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं, जिस दिन ये प्रोजेक्ट मैंने ड्रॉप किया, एक लेवल ऑफ मोक्ष तो मुझे मिल गया, सीरियसली, क्योंकि नाउ आई डोंट केयर। तब मुझे ऐसा लगता था, किसी का चेहरा दिखता था कि हाँ ये इन्वेस्ट कर सकता है, तो इससे बात कर लेते हैं। अब मेरे को किसी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी का चेहरा याद रखने की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट है तो आओ, और नहीं है तो बहुत बढ़िया। कितनी सिंपल और कितनी इजी लाइफ हो गई। एक एक स्ट्रेस जब जीवन से हटता है, हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम एक स्ट्रेस छोड़ते हैं और दूसरे दलदल में पांव को जाके फंसा देते हैं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि स्ट्रेस खत्म हो जाए। एक एक कषाय के स्ट्रेस की बात कर रही हूं, एक एक कषाय के। देखो, कुछ भी कहो, हर इंसान में जो गृहस्थ है, मान कषाय भी है। एक बार जो मैं बता रही हूं ऐसे जीवन जी के देखो,
हर आदमी को है, अपने ये मारवाड़ियों में तो बहुत ज्यादा है, नो ऑफेंस अगेन, जो है सो है, बात कर रहे हैं अपन तो है थोड़ी बहुत। ये पूछ नहीं, इसने मुझे नहीं पूछा, इसने मुझे नहीं बुलाया, मुझे फर्स्ट रो पे नहीं, मुझे फोर्थ रो पे मैं बैठ गया तो बोला तक नहीं कि आगे आ जाओ। ये महान कषाय साल भर तक याद रखते हैं। हम शादी में गए थे, हमको वो कॉर्नर वाला रूम दिया था। ये महान कषाय, ये कितना ट्रबल करती है अंदर से हमको, ये एक्सपेक्टेशन। शुरू में मेरे को ये थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि ये यूट्यूब चैनल के ऊपर देखो कितने लोगों ने देख लिया है, कोई ने सुना कि नहीं सुना। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुमने इसलिए ये इस फील्ड में आई थी कि अब तुम इस चीज को चेस करना शुरू कर दो। व्हाट्स द पॉइंट, ये भी स्ट्रेस है। द मोमेंट यू स्टॉप लुकिंग एट दैट, द मोमेंट यू स्टॉप केयरिंग, आपने बुलाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बुलाया तो और भी बढ़िया, आपने पूछा तो बहुत बढ़िया, नहीं पूछा तो और भी बढ़िया। क्योंकि आई एम डूइंग माई सेल्फ सच अ बिग फेवर बाय नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। जिस पल मेरी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, एक लेवल ऑफ मोक्ष मुझे वहीं प्राप्त हो जाता है। स्ट्रेस, अपेक्षाओं का स्ट्रेस, ये अपेक्षा मान के कारण, ये अपेक्षा लोभ के कारण। कितनी अपेक्षाएं यार, क्यों इतना एक्सपेक्ट करते हो दुनिया से? सारी दुनिया ने तुमको खुश करने का ठेका ले रखा है, क्यों कोई तुम्हें प्लीज करेगा? और मैं पराधीन क्यों हूं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके थैंक यू के पराधीन क्यों हूं? कि यदि आपने नहीं सुना, आपने नहीं देखा, आप नहीं आए, हो सकता है यहाँ पे 4 आदमी हो। यूएस की सच्चाई बता दूं मैं आपको, वहां पे वो लोग बुला तो लेते हैं प्रवचनों के लिए, कुछ एक सेंटर्स को छोड़ दो। कितने लोग आते हैं भाई साहब प्रवचन सुनने के लिए, बताओ जरा मुझे। अंदर की बात है, उसने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। वो तो दादा की बात को सुन सुन के हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, ये सोचकर दादा बोलते हैं कि अगर एक श्रोता भी वो शेर जैसा हो जो भगवान महावीर का जीव हो, और वक्ता 2 आए, वो भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज जैसे, तो भी तुम्हारा उपदेश व्यर्थ नहीं गया। अरे वो सोचना अलग बात है। शुरू में तकलीफ होती है, रागी द्वेषी तो है ही ना, कौन सा हमारे अभी अणुव्रत महाव्रत हो गए। लेकिन जिस मोमेंट एक कॉन्शियस कॉल, ये ना, ये अपने अंदर में अपने दिमाग को, अपने थॉट प्रोसेस को ये क्लियर करना पड़ता है, ये सफाई करनी पड़ती है। वो अपन डिक्लटरिंग करते हैं ना, सब लोग करेंगे अभी दिवाली के पहले थोड़ा घर की सफाई, ये दिमाग की भी थोड़ी करनी पड़ेगी एक्चुअली। कब करते हो आप लोग? दिवाली के बाद, पहले, न्यू ईयर के बाद, पहले, क्षमावाणी के टाइम, 10 लक्षण के टाइम, कितने सालों से नहीं की है? उसकी कोई साइकिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि रोज नहाते हो, हैं? नहीं, रोज नहाते हो। क्यों नहाते हो? क्योंकि रोज गंदा होता हूं तो रोज नहाना पड़ता है। रोज यहां पे इतनी गंदगी आती है, रोज ब्रेन वॉश करना चाहिए, नहीं? इसलिए तो मंदिर जाते हैं हम। आपको क्या लगता है? अरे पत्थर की मूर्ति में भगवान की स्थापना हमने भगवान को प्लीज करने के लिए नहीं करी थी। भगवान को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ही डजंट केयर। हाँ, कितने मंदिर हैं, कम है, ज्यादा है, मेरी मूर्ति टूट गई कि किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, कि क्या हो रहा है, ही डजंट केयर, दे डोंट केयर। अरे मैंने इसलिए वो स्थापना करी थी कि अपने घर में हम चेहरे देखते हैं, कैसे कैसे चेहरे दिखते हैं, आड़े टेढ़े से, उल्टे सीधे से, किसी में गुस्सा, किसी में प्रेम। अरे भगवान के देखेंगे, या ऐसे देखते हैं जो आपको घूर रहे होंगे, या ऐसे देखेंगे जो आपको इग्नोर कर रहे होंगे। हम भगवान का चेहरा देखते हैं, हमें शांति मिलती है, बिकॉज ही इज नॉट जजिंग अस। ये ब्रेन वॉश करके हम स्ट्रेस को वॉश करने की कोशिश करते हैं। एक एक गंदगी जो हमारे जीवन में कब सीप इन कर जाती है। संसार का नाम पता है संसार क्यों है? संसरण क्यों है? क्योंकि उसका मतलब है फिसलना। हम फिसल जाते हैं, हम जो है वत्थु सहावो धम्मो, अपने स्वभाव से फिसल जाते हैं।
अपने शांत नेचर से फिसल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कब बिगड़ जाते हैं। हम भोले भाले पाप कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हमने क्या पाप किया है और क्यों किया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बहुत सिंपल टर्म्स में एक ही है, और वो है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस हर विषय की इच्छा से होता है, ये स्ट्रेस हर कषाय से होता है, और ये स्ट्रेस पाप के उदय से भी होता है। अब ये वाला जो तीसरा वाला है ना, ये फिर भी ज्यादा जस्टिफाइड है, क्योंकि जो पहले दो स्ट्रेस हैं ये तो हमने इनवाइट किए हैं, ये तो अपने ऊपर खुद ओढ़े हैं। जो तीसरा वाला है वो है पाप का उदय, यानी कि टांग टूट गई मेरी। अब खुद की टांग टूटी है तो मुझे तो भोगनी पड़ेगी ना, आई डोंट हैव अ चॉइस। पाप का उदय, जब पाप का उदय आता है तो पाप के उदय को खत्म करने की, उसको पार करने की, उसको सुपरसीड करने की इच्छा, यू स्टार्ट काउंटिंग योर डेज, यू स्टार्ट वेटिंग। तो चिकनगुनिया हो गया था तो इंतजार किया ना 4 दिन का, डॉक्टर ने बोला है 4 दिन में ठीक होएगा, बेटर हो गए। अब आप क्या करते हो? 4 दिन बिताने का वेट। अरे वो ही नहीं, जब आप पर्यूषण में या 10 लक्षण में उपवास करते हो ना, तब भी आपने अगर 8 दिन या 10 दिन का उपवास कर रखा है तो वेट करते हो कि 10 दिन निपटे। नहीं, यहां पे कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि यार 10 मिनट और बाकी है। नहीं, ये पाप का उदय, जब आप किसी चीज को अनिष्ट देखते हो, बुरे तरीके से देखते हो, तो जो आप उसको निपटने की इच्छा करते हो, वो निपटने का स्ट्रेस देकर आप अपने आप को इतना बिजी और दुखी रखते हो पूरे टाइम कि अपने ऊपर एक और अपराध करते हो। अब ये 3 तो चलो ठीक है, आप भी मान गए, मैं भी मान गई, सब मान गए। ये जो चौथी इच्छा है, जो चौथे प्रकार का स्ट्रेस है, तो टोडरमल जी ने बताया, ये अपने आप में नायाब है। ये जो चौथे नंबर का स्ट्रेस है वो है पुण्य का उदय। भाई साहब, सुन रखा था क्या किसी ने अभी तक? पुण्य का उदय, इसका स्ट्रेस है। तो मैं आपसे पूछूं कि अरे बहुत स्ट्रेस होएगा आपको, तो अरे नहीं, सब बढ़िया है, अपने तो काम वाम चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया। स्ट्रेस है कि नहीं है पुण्य का उदय का? आप फिट हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, स्ट्रेस है? अच्छी हेल्थ का स्ट्रेस है क्या भाई? यू हैव हर्ड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, उसको समझते हो आप? देखना, सारे 60 साल से ऊपर वाले इस बात के लिए बहुत बड़ा थम्स अप करेंगे, और कम वाले उससे भी बड़ा। मुझे वो भी जमाना याद है जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, 5, 6, 7, 8 साल की प्रोबेबली। दूरदर्शन का जमाना था। दूरदर्शन के जमाने में एवरी संडे एक मूवी आया करती थी, एंड पूरी फैमिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी मूवी आ रही है, कैसी मूवी आ रही है, बैठ के शाम को शांति से विदाउट एनी चॉइस जो पेश किया जाता था उसको देख लेता था। और वो एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर संडे मॉर्निंग्स को विक्रम वेताल एंड ही मैन, द पावर ऑफ द यूनिवर्स, स्पाइडरमैन शाम को, ये सब टाइप की चीजें आया करती थी। बहुत शांति से संडे का वेट करके पूरे हफ्ते हम उसको देख लिया करते थे। फिर केबल का जमाना आया, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। यू नो व्हाई इट वाज ठीक? क्योंकि आपने एक चैनल लगा दिया, उसके बाद में आप उस चैनल को देख रहे हो, और वो चैनल पे आपको देखना पड़ता था कि उस वक्त क्या आ रहा है। अब हमारा हाल बिल्कुल देवगति के जीवों जैसा हो चुका है, विच इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। क्योंकि अब मैं जब अपने लिविंग रूम में बैठती हूँ और हम 4 प्राणी या 5 प्राणी वहां बैठते हैं और रिमोट लेते हैं कि पहले तो कौन से पे जाना है, नेटफ्लिक्स पे जाना है कि अमेजॉन प्राइम पे जाना है, और उसके बाद में यदि मेरे पास सिर्फ आधा ही घंटा है तो यू आर डन, क्योंकि आधा घंटे में तो डिसीजन ही नहीं हो पाता है कि क्या देखना है। इसका पढ़ो, इसका ट्रेलर देखो, इधर जाओ, 5 मिनट देखे, हटाओ, मजा नहीं आया, नेक्स्ट, दिस किया क्या तुमने, भोगा क्या तुमने? ये स्ट्रेस था कि ये शांति थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्ट्रेस था ना? अरे आजकल तो ये प्रॉब्लम हो गई है, अरे लोग प्रवचन भी 1.25 1.5x में सुनते हैं, थोड़ा धीरे बोल लो तो समझ लेना 2x पे जाने वाले हो। सीरियसली, पेशेंस ही नहीं है। वेब सीरीज देख रहे हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, उस पे भी 1.5x चलता है, पता है ना आपको? तो पता ही होगा। हाँ, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस
जितनी स्पीड उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उतनी शांति नहीं मिलेगी, गैप नहीं मिलेगा, ब्रेक नहीं मिलेगा। डू यू सी दैट? नो, वी डोंट सी दैट। ये चौथे प्रकार का जो इच्छा है, जो चौथे प्रकार का स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। देवताओं के केस में ऐसा कहते हैं कि वो जब वहां जाके उपाधशैया में जन्म लेते हैं, पहली बार जब पलक झपकाते हैं उन्हें होश आता है कि मैं कहाँ आया हूं, उसमें 100 साल निकल गए होते हैं। जैसे कि हमारा आधा घंटा कब निकल जाता है चैनल चेंज करने में, हमें पता ही नहीं चलता है, नहीं। दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब वो वहां पे चले तो जाते हैं, दे हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उनकी इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। द प्रॉब्लम इज कि वो झपट्टे मार रहे हैं, दिस 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 दिस, दे आर टोटली बिजी विद एवरीथिंग ऑल द टाइम। आई एम सेइंग व्हाट हैपेंड टू पीस ऑफ माइंड? क्योंकि हमारी सुख की परिभाषा पहले हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, और सुख की परिभाषा है डी स्ट्रेस। पुण्य के उदय में स्ट्रेस है। आपको एक जॉब कर रहे हो, ई-सॉप्स दे दिए, 2 करोड़ का बोनस मिल गया, स्ट्रेस है कि मजा है? हाँ, 2 करोड़ को तिजोरी में तो रखोगे नहीं, या घड़े में लेकर डाल के जमीन में तो गाड़ोगे नहीं, काम पे लग गए आप तो ये चौथे प्रकार की इच्छा का बहुत समय तो नहीं है। प्रवचन सार की गाथाएं हैं उसके ऊपर 63 से लेकर 73 तक, जो बहुत अमेजिंग है। ये विषय अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, ऑल्दो दैट इज नॉट द इंटेंशन, पर क्या करें, वंस यू रीड दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग सो मिजरेबल अबाउट योर करंट लाइफ, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू फील दैट वेज, क्योंकि जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि किसकी वजह से स्ट्रेस है, तब तक हम एक्चुअल स्ट्रेस फ्री होने का रास्ता ही नहीं अपनाएंगे। एक बार क्या हुआ था, जयपुर में थी, जयपुर की गर्मी तो आपको पता ही है कैसी होती है। एक ये सर्वेंट आया इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत गर्म जमीन हो रखी थी, और वो मतलब साइड में छाया भी थी दोनों साइड, पर बीच में धूप थी। वो आके वहाँ धूप में खड़ा हो गया, ऐसी जमीन के ऊपर जहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए पाँव नहीं रख सकते हो, और वो बातें किए जा रहा है, बातें किए जा रहा है। बहुत दया आई, बोले भैया कम से कम छाया में आके खड़े हो जाओ, एक काम करो घर में आ जाओ पंखे में। तो उसने देखा कि हाँ, बोले नहीं 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 बहन जी आप बोलो क्या काम है, आप बोलो, क्या लगता है आपको इस आदमी के बारे में? यूज्ड टू हो गया तो है, पर वो तकलीफ है कि नहीं है? तकलीफ है। एक दिन के लिए उस आदमी को आप एसी में रहने के लिए दे दो, और उसके बाद देखो कि वो रियलाइज करेगा कि he has to come out of this situation once and for all. So it may sound a little weird to you, पर इसका बताने के 2 बहुत बड़े औचित्य हैं, और ये औचित्य लास्ट बताकर 5 या 10 मिनट में आई विल ट्राई टू एंड दिस टॉपिक। पहला औचित्य, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपको कितना स्ट्रेस है। You are not enjoying it actually. You don't know you are not enjoying it. मुझे तो वैकेशन का सारा मजा वास्तव में 2 साल बाद फोटोग्राफ्स में ही आया है, और वो भी पता है कब आया है, कि जब आप वो पिक्चर्स देखते हो वो यूरोप की, और फिर आप जब ये शब्द बोलते हो और ऐसा सोचते हो मजा तो बहुत आया था, नहीं? मैं ये कहती हूं कि अगर ये विकल्प ही करना था और कल्पना में ही मजे लेने थे, तो 20 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? शांति से बैठते, आंखों को बंद करते, सोचते मजा तो बहुत आया, ज्यादा ही चाहिए था तो वीआर का हेडसेट लगा लेते, या टीवी के ऊपर वहां के फोटोज देख लेते। आपने खींचे उससे बेटर फोटोज मिलते हैं गूगल इमेजेस में, नहीं? क्योंकि ये संसार के जितने भी सुख हैं ये बाहर नहीं है, ये जब मैं उनको भोगने के काल में ऐसा विकल्प करता हूं, दे आर गुड। वो गुड बोलने के टाइम में मुझे गुड की फीलिंग आती है, ना उसके एक समय पहले ना उसके एक समय में बाद। इतना शॉर्ट लिव्ड है वो आपका गुड। तो सारी दुनिया यहां चल रही है और मैं बाहर भाग रहा हूं। प्रॉब्लम वो फिर भी नहीं थी अगर स्ट्रेस नहीं होता तो, लेकिन मैं जिसके पीछे भाग रहा हूं उसका जो स्ट्रेस ले रहा हूं, मैं ये रियलाइज ही नहीं कर रहा हूं कि मुझे कितना स्ट्रेस है।
पता नहीं मैंने आपसे कभी ये शेयर किया था कि नहीं, आई वॉज अ क्रोनिक मल्टीटास्कर, राइट? एक काम दो काम, एंड आई वॉज वेरी एफिशिएंट एट इट। कोविड में मुझे जाके ये रियलाइजेशन हुई कि भाई साहब जितनी मल्टीटास्किंग उतना स्ट्रेस है। ट्राई इट। मैं आपको अभी 4 काम दे दूं करने के लिए कि ये भी चेक करना, सुनना भी, पंखा भी देखना, और पीछे कोई आवाज आ रही हो तो वो भी निपटा आना। आपका दिमाग जो ओवरड्राइव पे काम करेगा ना, ये देखूं वो देखूं वहां देखूं, ये देखूं वो देखूं वहां देखूं, शांति नहीं मिलेगी। जितना ज्यादा मल्टीटास्क करोगे, जितने चित्त की चंचलता होगी, उतना ज्यादा स्ट्रेस है। एक बार ट्राई करके तो देखो। पहली बार कोविड में आपको बताया था मैंने, ये बात नहीं बताई थी, अब याद नहीं रहता है कहाँ क्या बता जाती हूँ। पहली बार कोविड में मैं अपनी बालकनी में गई और शाम के टाइम में ठंडी ठंडी बहुत ब्रीज आती है हमारे अरेबियन सी से, वेरी वेरी ब्रीजी, और वो ठंडे में मैं हूँ और यहाँ पे मेरे को कॉल आ रहा है कि कॉल है अपना नेक्स्ट टारगेट सेटिंग का। मुझे लगा मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ये ठंडी हवा, ये कॉल टारगेट सेटिंग का, व्हाट फॉर? अ फ्यू मोर लैक्स प्रोबेबली और मे बी करोड्स, जो पता भी नहीं चलता है बैंक अकाउंट में जाके कब ऐड हो जाता है और वहां पड़ा रहता है। और कार्तिक अनुप्रेक्षा में ऐसा कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि मैं उसकी चौकीदारी करते करते मर जाऊंगा और वो पैसा जाने वाला है या तो गवर्नमेंट को या लालची रिश्तेदारों को। सोचा कभी आपने मैं किसके लिए ये स्ट्रेस ले रही हूं? आई हैड अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन इन माई हाउस। मैंने कहा डू वी नीड दैट मनी जो मैं ला रही हूं? बोले ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं कहा मैं काम क्यों कर रही हूं? मैं यहाँ ठंडी हवा खाऊं, मैं शास्त्र सुनूं, मैं भजन सुनूं, मुझे जो करना है मैं वो करूं, आफ्टर 40 की लाइफ जीऊं, या वहां जाके एक एक माथा फोड़ी करूं, इसकी ये क्राइसिस उसकी वो क्राइसिस। बताया था ना आपको कैबिन में, एवरी डे न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट फॉर? डू आई नीड टू डू इट? स्टिल कर लिया ना प्रूव जो करना था। ये स्ट्रेस को मैं तब तक रियलाइज नहीं करता हूं जब तक मैं उसमें डूब कर नहीं देखता हूं कि ये स्ट्रेस है कि नहीं है। ऐसा भी हुआ था हमारे साथ एक बार। 5-6 टिकट्स थी, वो इंटरनेशनल हॉलिडे ट्रिप की, कोविड के जस्ट बाद की बात है। गड़बड़ ये हो गई कि वो कुछ नया रूल आ गया तो उन लोगों ने हमको डिनाई कर दिया बोर्डिंग के लिए। बोला कुछ तो और आपको वहां के एम्बेसी से एक ईमेल भेजकर 2 घंटे लगते हैं, अप्रूवल लेना पड़ेगा। गए 1-2 लाख रुपए तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद कुछ होता नहीं है। क्या करें बोलो? क्या करोगे? क्या करें सिचुएशन में? मैं जीत जाऊं यदि मुझे स्ट्रेस ना हो, और मैं हार गया यदि मुझे स्ट्रेस हो गया। डू वी इवन रियलाइज दैट कि हॉलिडे जा रहे हैं, जो गया वो गया, वो जाना था तो गया, नेक्स्ट फ्लाइट ढूंढो जब तक एम्बेसी से आ जाएगा, चलो, as simple as that. तो what happened to that money? It was never mine. पता नहीं बैंक अकाउंट के किस कोने में पड़ा हुआ था। अगर कोई मुझे बताता नहीं और वो पैसा कट जाता बैंक में से कभी और मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो सच्ची में we would have not even realized कि वो पैसा चला गया है। अब पता चल गया है ना, तो तुम्हें सारी प्रॉब्लम हो गई है। जिंदगी में हम तब जीतते हैं जब हमने अपनी जीवन को शांति से बिता दिया। मनी का वो फायदा या राइट यूटिलाइजेशन हो सकता है कि यदि उसको खर्च के मैंने अपनी मन की शांति खरीद ली। यदि मन की शांति को खो के पैसे कमाए, अपनी मन की शांति को खो के आपने नाम कमाया, मन की शांति को खोकर ये संसार में आपने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, बिलीव यू मी, दे आर नॉट वर्थ